आज मैं आपको एक छोटी सी पेंगुइन की कहानी सुनाऊंगी। बहुत दूर जो है ना एक बर्फ़ वाली जगह होती है ना, वहाँ पे हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है ना। ग्लेशियर उसको कहते हैं, ग्लेशियर। वहाँ पे बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ होते हैं ना, वहाँ पे एक छोटी सी प्यारी सी पेंगुइन रहती है। वो पेंगुइन जो होती है ना काले काले रंग की होती है ना, काले और सफ़ेद रंग की होती है, लेकिन उसकी चोंच होती है ना वो कौन से कलर, ऑरेंज कलर की होती है। जो उसका नाम क्या होता है, पीपा। पीपा को जो है ना दुनिया घूमने का बहुत शौक़ होता है। उसका दिल करता है कि मैं बस हर वक्त घूमती रहूँ, यहाँ घूमूँ वहाँ घूमूँ। वो हर वक्त घूमती रहती है ना। जो उसके बाकी साथी होते हैं ना पेंगुइन्स, वो उन्हें कहते हैं कि तुम इतना घूमती क्यों, हमारे साथ रहा करो। इतना इधर उधर जाओगी तो खतरा, बहुत ज़्यादा खतरा भी होता है, कोई चीज़ भी तुम्हें खा सकती है, मार सकती है। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मुझे देखना है, मुझे सारी दुनिया घूमनी है ना। एक दिन क्या होता है, वो जो पेंगुइन होती है ना वो वहाँ पे घूम रही होती है ना, तो वो देखती है कि वहाँ पे कुछ लोग आए हुए होते हैं ना, और वो क्या करते हैं, तस्वीरें बना रहे होते हैं और ऐसे खुश हो रहे होते हैं ना, वो जगह घूमने के लिए आए हुए होते हैं ना वहाँ पे ना। तो पीपा कहती है कि ये कौन लोग हैं ना, ज़रा मैं इनको जाके देखती हूँ कि ये कौन लोग हैं ना। तो वह ऐसा एक बर्फ़ के पीछे छुप जाती है ना, और वहाँ से उन लोगों को देखने लगती है। वो जो लोग होते हैं ना वो तस्वीरें नहीं बना रहे, वहाँ पे खड़े हुए होते हैं ना, वो पहाड़ को देख रहे होते हैं और बहुत डरे हुए होते हैं ना। तो पीपा उनके करीब जाती है और उनके से ना सुन रही होती है कि वो क्या कह रहे हैं ना। तो वहाँ पे एक आदमी बोलते हैं कि ये जो बर्फ़ानी पहाड़ है ना ये टूटने वाला है, और अगर ये टूटा तो बहुत बड़ी लहर आएगी और सब जो है ना इसमें मर जाएंगे ना, एनिमल्स ना, और हम भी शायद मर जाए ना, हमें यहाँ से निकलना चाहिए ना। तो वो कहते हैं कि हमें यहाँ से हटना चाहिए, हमें यहाँ से जाना चाहिए और दूसरों को भी बताना चाहिए ना। पीपा देखती है उस पहाड़ में ना एक बड़ी सी ऐसे लाइन आई हुई होती है ना, दरार सी आई हुई होती है ना, और एक छोटा सा पहाड़ भी टूट के ना पानी में गिरता है ना, गर की आवाज़ आती है ना। पीपा डर जाती है ना, उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। वो कहती है कि अगर ये पहाड़ टूटा तो सब मुश्किल में आ जाएंगे, इंसान, सील्स, वेल और हम सब पेंगुइन मुश्किल में आ जाएंगे। पीपा कहती है कि मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। फिर क्या करती है, देखती है वहाँ पे ना कुछ सील सोए हुए होते हैं ना, वो फ़ौरन उनकी तरफ भागती है, बोलती है उठो, बर्फ़ानी पहाड़ टूट रहा है। पीपा जो है ना ज़ोर से चिल्लाती है ना, तो हमें सबको बताना होगा, ऐसे बोलती है ना। एक जो सील होता है वो उठता है, वो सोया हुआ उठता है, जमाई लेता है, बोलता है तुम तो छोटी सी हो, तुम क्या कर सकती हो। पीपा बोलती है मैं छोटी हूँ लेकिन मैं समझदार हूँ, मैं होशियार हूँ ना, मुझ पर भरोसा करो ना, ऐसे बोलती है ना। पीपा आगे आगे चलने लगती है, सील्स भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं ना। पीपा जल्दी से तैर के एक बड़ी कश्ती के पास जाके ना ज़ोर ज़ोर से ना चहचहाना शुरू कर देती है ना, पानी की छींटे मारती ताकि कश्ती वालों की ना नज़र उस पर पड़े और उसको देखे ना। एक आदमी उसे देखता है ना और हैरान हो जाता है, बोलता है वो देखो एक छोटी सी पेंगुइन ना हमें कुछ बताना चाहती है। पीपा जो है ना ज़ोर ज़ोर से ना ऐसे अपने पैर हिलाने लग जाती है ना, फिर वो फ़ौरन वापस मुड़ के ना एक जगह की तरफ ऐसे तैरने लग जाती है ना। तैरते हुए बार बार पीछे देखती है कि उसकी कश्ती उसके पीछे आ रही भी है या नहीं आ रही। वो लोग समझ जाते हैं कि कोई ख़तरे की बात है। वो क्या करते हैं, अपनी कश्ती मोड़ लेते हैं और पीपा के पीछे चले जाते हैं ना। पीपा जो है उन्हें ना एक ख़तरनाक बर्फ़ानी पहाड़ से ना एक दूर जगह पे ले जाती है ना। जैसे ही वो कश्ती महफूज जगह पे पहुंचती है ना, पीपा को एक और आवाज़ आती है ना, वो दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ होती है ना। पीपा फ़ौरन मुड़ के देखती है, कहती है ओह एक छोटी सी कश्ती एक और होती है ना, वो उस पानी में से फंस जाती है ना, बिल्कुल उसी पहाड़ के पास ना। अब अगर वो पहाड़ टूटता है तो फिर वो इंसान तो बीच में गिर के मर जाएंगे ना। इसलिए ना वो क्या करती है कि वो कोशिश करती है कि वहाँ से ना इंसान जो है ना कश्ती हटा लेना, लेकिन वो इंसान कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन कश्ती नहीं हट सकती ना, क्योंकि पानी बहुत तेज़ होता है। पीपा क्या करती है, वो कहती है अब मैं क्या करूँ, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। वो फ़ौरन जो है ना ठंडे पानी में ना छलांग लगा लेती है ना, और तेज़ी से तैरने लगती है ना, भाग 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 के जाती है ना। पानी इतना ज़्यादा ठंडा होता है, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ हुई हुई होती है ना, लेकिन पीपा जो है फिर भी तैरती रहती है ना। पीपा को याद आता है कि कभी ना इस समंदर में ना कभी कोई मछलियाँ ना कभी कभी ना खेलने आती हैं ना, उनका सफ़ेद और काले रंग की होती है, उनका ना हाँ बड़े बड़ी होती है ना, और उनका नाम ओरका होता है ना, उनको ओरका मछलियाँ बोलते हैं ना। वो फिर क्या करती है, पानी के और वो क्या करती है, वो पानी के नीचे रहती है ना, बहुत नीचे ना। तो औरका क्या करती है, वो भी पानी के नीचे जाती है, ज़ोर ज़ोर से भागती है ना। वहाँ पे देखती है कि वहाँ पे ना उनका वो जो औरका मछली होती है ना, उनका सरदार होता है ना, उसका नाम होता है काई। वो बहुत समझदार होता है ना और अच्छा होता है ना। पीपा उनको बोलती है काई, वो छोटी कश्ती खतरे में है, बर्फ़ानी पहाड़ के पास फंस गई है। काई सर हिलाता है, काई कहता है हमें उनकी मदद करनी चाहिए, तुम हमें रास्ता बताओ पीपा।
पीपा आगे आगे तेज़ी से भागने लगती है ना, और का मछलियाँ उसके पीछे जो है ना भागती हैं ना। वो उन्होंने छोटी मछली को चारों तरफ से घेर लेते हैं ना, वो जो मछलियाँ होती हैं ना, कश्ती को, छोटी वाली कश्ती जिसमें इंसान होते हैं फंसे हुए होते हैं, उनको घेर लेती है ना, और उसको ना ऐसे आराम आराम से धक्का लगाना शुरू करते हैं ताकि कश्ती जो है ना उस ख़तरे से दूर चली जाए ना। फिर वो उस कश्ती को इतना दूर ऐसे ना, और का जो मछली होती है ना वो कश्ती को बहुत दूर ले जाती है ना उस बर्फानी पहाड़ से ना, कि अगर वो टूट के गिरे ताकि ये कश्ती बीच में ना आए ना और इंसान बच जाए ना। कश्ती के अंदर जो इंसान होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तालियां बजाने लगते हैं ना। वो क्या खुश हो जाते हैं, कहते हैं शुक्रिया शुक्रिया पीपा शुक्रिया। और का मछलियों वो हंस रहे होते हैं, खुशी से चीख रहे होते हैं ना। पीपा भी आगे से स्माइल देती है ना, क्योंकि वो एक छोटी सी पेंगुइन होती है, और क्या नाम है, वो एक बड़ी मुसीबत को हिम्मत और समझदारी से ख़त्म कर देती है ना। लेकिन फिर क्या होता है कि सबसे बड़ी जो दरार होती है ना उसमें ज़ोर की आवाज़ आती है, छुर्रा कैसे ना, और बर्फ़ का पहाड़ ना टूट जाता है, 2 टुकड़ों में हो जाता है ना, 2 टुकड़े बन जाते हैं बर्फ़ के पहाड़ के ना। अचानक में एक बहुत बड़ी लहर आती है ना। पीपा क्या करती है, फ़ौरन अपनी कॉलोनी की तरफ तैरना शुरू कर देती है ना। वो ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें निकालती जाती है, सब लोग ऊपर चलो, जल्दी करो। सब पेंगुइन्स ना पीपा की बात मान लेते हैं ना, वो बर्फ़ के ऊपर टेलों पे चढ़ने लग जाते हैं ना ताकि लहर से बच जाए ना। मगर पीपा वहीं पे रुक जाती है, क्योंकि वो देख रही थी कि कोई पीछे तो नहीं रह गया। फिर वो देखती है एक छोटा-सा पेंगुइन बच्चा जो है ना फँस गया है, और वो ऊपर नहीं चढ़ सक रहा। तो पीपा क्या करती है, फ़ौरन उसके पास जाती है उसकी मदद के लिए ना, और उसे अपने पैरों से ढाँप लेती है ना ताकि ठंडा पानी की छींटे उस पे ना पड़े। जब लहर गुजर जाती है, पानी आहिस्ता-आहिस्ता पुरसुकून हो जाता है, बादलों के पीछे से सूरज भी झाँकने लगता है। ग्लेशियर अब जो दोबारा जो है ना महफूज़ हो जाता है ना। इंसानों की कश्ती से लोग ना हाथ हिला रहे होते हैं, वो खुशी-खुशी से पीपा की तस्वीरें खींच रहे होते हैं, और ज़ोर-ज़ोर से बोल रहे हैं, यही है हमारी हीरो पीपा, यही है हमारी हीरो पीपा। फिर काई और उसकी जो और का मछली होती है ना वो तैरती हुई वहाँ से आती हैं, वो भी पीपा का शुक्रिया अदा करती हैं। फिर क्या होता है, सब सील्स भी मान जाते हैं कि पीपा तुम तो वाकई में बहुत होशियार हो, हम सबकी जान बचाई है तुमने। फिर पीपा क्या करती है, एक बर्फ़ के तख्ता बना हुआ होता है ना ऐसे बड़ा सा, उस पे खड़ी होती है, और वो एक छोटी सी पेंगुइन होती है, लेकिन उसकी हिम्मत जो है ना वो बहुत बड़ी होती है। उस दिन के बाद जितने भी जानवर होते हैं ना ग्लेशियर में जो रहते हैं, और जितने भी इंसान वहाँ आते हैं, सबको ये कहानी सुनाते हैं पीपा की, कि वो कितनी समझदार थी और उसने किस तरह हमारी जान बचाई और वो कितना स्ट्रॉन्ग हुई। तो कैसी लगी आपको स्टोरी? अच्छी?